सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। 4 जनवरी को सेक्रेटेरिएट में रियासती काबीना का शाम 4 बजे इजलास होने का इम्कान है। ये इजलास 30 दिसंबर को होना था, लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल की वजह से इसे मनसूख कर दिया गया था। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है कि संक्रांति त्यौहार के बाद रैतु भरोसा किसानों को दिया जाएगा। तवक्को है कि काबीना में इस मसले पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा नए राशन कार्ड और सयाहती पॉलिसी के मामले पर भी बातचीत का इम्कान है। नए राशन कार्ड के इजरा के सिलसिले में तवक्को है कि काबीना तरीक़ेकार, खासतौर पर आमदनी की हद और दरख्वास्तों की वसूली पर तबादला ख्याल करेगी। वज़रा, पावर कमीशन, BC डेडिकेटेड कमीशन और SC कैटेगराइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर भी तबादला ख्याल किया जाने का इम्कान है। मोहम्मद असदुल्ला CEO वक्फ बोर्ड ने आज तेलंगाना उर्दू अकेडमी की डायरेक्टर सेक्रेटरी का जायजा हासिल कर लिया। मौसूफ ने साबिक़ नायब वज़ीर आला व साबिक़ वज़ीर दाखिला के दफ्तर में बहैसियत PS खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने जायजा हासिल करने के बाद उर्दू अकेडमी के अहदेदारों व अरकान अमला को उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की के सिलसिले में पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने की हिदायत दी। इस मौके पर V कृष्णा, असिस्टेंट डायरेक्टर तेलंगाना उर्दू अकेडमी ने मोहम्मद असदुल्ला का खैर मक़दम किया और उन्हें गुलदस्ता पेश करते हुए उर्दू अकेडमी की मुख्तलिफ स्कीमात के बारे में तफसीलात से आगाह किया। गोशामहल हल्के से BJP रुकन असम्बली T राजा सिंह ने मंगल के रोज़ हिंदू बरादरी से अपील की है कि वो नए साल की तक़रीबात में शिरकत ना करें, क्योंकि ये हिंदू रस्म रिवाज और कैलेंडर के मुताबिक नहीं है। उनका कहना था कि हिंदू मजहब के मुताबिक हिंदुओं का नया साल उगादी है। ये मगरबी बंगाल की तरफ से रची गई एक बड़ी साजिश है। हम इस जाल में फंस रहे हैं और अगली नस्लों पर भी मजबूर कर रहे हैं। राजा सिंह ने कहा कि हर साल वो हिंदू नौजवानों में एक रुझान देख रहे हैं जो नए साल के इस्तकबाल के लिए पब, बार और रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि वो संक्रांति त्यौहार के मौके पर सफर करने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए 7 से 15 जनवरी तक 5246 खुसूसी RTC बसें चलाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बॉडी ने यह भी वादे किया है कि महालक्ष्मी स्कीम, जो खवातीन को बसों में मुफ्त सफर करने की इजाज़त देती है, वो पल्ले वेलुगु एक्सप्रेस, सिटी ऑर्डिनरी और मेट्रो एक्सप्रेस बसों में दस्तियाब होगी। ये RTC बसें हैदराबाद भर के मकामात बशमूल MGBS, JBS, उप्पल क्रॉस रोड, आरामगढ़, LB नगर, KPHB, बोयनपल्ली और गच्चीबौली से चलाई जाएंगी। इसके अलावा RTC हैदराबाद से दीगर अजला जैसे अमलापुरम, काकीनाडा, राजमंड्री, विजयवाड़ा, तिरुपति के अलावा दीगर अजला के लिए बसें फराहम करेगा। हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में मंगल की शाम शदीद आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। राजेश्वरी कॉलोनी के गैलेक्सी अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल पर वाक़े फ्लैट में आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से इस दौरान फ्लैट में कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया। ताहम पुलिस का मानना है कि आतिशबाजी का सबब गैस सिलेंडर के फटने की वजह से हो सकता है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में गाय ज़िबाह का इल्ज़ाम आयद करते हुए एक और मुस्लिम नौजवानों को हुजूम ने पीट कर दिया कत्ल। गुज़िश्ता रोज़ पीर को शिद्दत पसंद भीड़ ने शाहिदीन नामी मुस्लिम नौजवान पर हमला करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद जख्मी हालत में शाहिदीन को मेरठ के अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहाँ आज सुबह वह जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गया। बाद मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रात के वक्त एक ग्रुप बैल जैसा नजर आने वाला जानवर ज़िबाह करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी कुछ गौरक्षक वहाँ पहुँच गए और उन्होंने शाहिदीन को पकड़ लिया, जबकि दीगर अफराद वहाँ से भागने में कामयाब रहे। उन्होंने ने शाहिदीन को बुरी तरह मारा पीटा, जिसके नतीजे में उसकी हो गई मौत। रियासत में मजीद 200 नई ग्राम पंचायतें कायम की जाएंगी। रियासती हुकूमत ने यह फैसला किया। ताहम अभी तक इसका बाज़ाब्ता ऐलान करना बाकी है। इम्कान है कि पंचायती इंतखाबात से कबल नई पंचायतों की फहरिस्त का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पंचायत राज महकमे ने रियासत के अराकीन असम्बली और अराकीन पार्लियामेंट से तजावीज़ हासिल की, जिसकी बुनियाद पर आबादी, फासले और दीगर अवामी मसाइल जैसे पैरामीटर्स की बुनियाद पर तकरीबन 200 नई पंचायतें तश्कील देने की मंजूरी दे दी गई है। आबादी कम होने की वजह से कई तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया और मुताल्लिक़ा अवामी नुमाइंदों को पहले ही मालूमात फराहम कर दी गई।
1500 रुपए के लिए एक शख्स का कर दिया गया कत्ल। ये वारदात रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में आई पेश। पुलिस के मुताबिक मौदे कलगेरी से ताल्लुक रखने वाले महबूब और अजमतुल्ला मुकामी प्रियदर्शनी तरकारी मार्केट में तरकारी फरोख्त किया करते थे। इस दौरान साथी ताजिर रुदाद ने महबूब से 1500 रुपए बतौर कर्ज हासिल किए थे। रकम की वापसी के मसले पर उनके दरमियान झगड़ा हुआ। बरहम रुदाद वहां से चला गया और अपने बेटे और हामियों के साथ मार्केट पहुंचा। महबूब वहां मौजूद नहीं था, जिस पर उसने साथियों के साथ अजमतुल्ला पर खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में अजमतुल्ला शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जाबर ना हो सके। इस वाक़े से तरकारी मार्केट में सनसनी पैदा हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज करते हुए हमलावरों की शुरू कर दी तलाश। तेलंगाना हाईकोर्ट ने खाजागुड़ा झील पर हाइड्रा की मछमारी पर तशवीश का इजहार किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने खाजागुड़ा झील के इलाके में हाइड्रा के जरिए की गई हालिया इन्हेदामी मुहिम पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। इस ऑपरेशन की कानूनी हैसियत पर सवालिया निशान लगाया गया। अदालत ने FTL और बफर जोन के अंदर मौजूद इमलाक पर मछमारी के असरात के बारे में तशवीश का इजहार किया और कहा कि कार्रवाइयों के जवाब के लिए मुनासिब सबूत फराहम किए गए। समाअत के दौरान अदालत ने हुक्काम से इस्तिफसार करते हुए पूछा कि आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि ये जायदादें FTL हुदूद में आती है बगैर कोई सबूत फराहम किए। दरख्वास्त गुजार ने तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात पेश किए, जिससे मछमारी की कानूनी बुनियाद पर मजीद शुकूक पैदा हुए। अदालत ने FTL और बफर जोन की हुदूद की दुरुस्त तस्दीक के बगैर मछमारी के अमल पर भी सवाल उठाया। अदालत ने सवाल किया कि FTL या बफर जोन की सही हुदूद को जाने बगैर मछमारी कैसे हो सकती है। अदालत ने ऐसे सख्त इक़दाम करने से पहले वाज़ेह और दुरुस्त मालूमात की ज़रूरत पर जोर दिया। तेलंगाना के निर्मल जिले के तिलावरपुर मंडल में आधी रात को तेंदुए की मौजूदगी से खौफ व हरास फैल गया। निर्मल भैंसा नेशनल हाईवे पर लोगों ने तेंदुए को देखा। हाल ही में तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में जंगली जानवरों बिलखुसूस शेर और तेंदुए के गाँव के करीब आने के वाक़यात बढ़ गए हैं। निर्मल जिले में भी चीतों के नजर आने के कई वाक़यात पेश आए हैं, जिससे लोगों में खौफ व हरास पैदा हो गया। महकमा जंगलात ने आवाम से मुहतात रहने और किसी भी जंगली जानवर की मौजूदगी की फौरी इत्तला देने की अपील की। शहरदराबाद के मदाफाती इलाके गटकेसर मंडल के प्रताप सिंगाराम गांव में एक शख्स ने अपनी बीवी को पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। मुतासरा शख्स की शनाख्त 35 साल निहारिका के तौर पर की गई है, जिसकी तकरीबन 8 साल कबल श्रीखर रेड्डी उर्फ शेखर रेड्डी से शादी हुई थी। इस जोड़े को 2 बच्चे बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि शेखर अक्सर मामूली बातों पर निहारिका के साथ झगड़ा करता था। शुबा है कि ऐसी ही बहस व तकरार के बाद शेखर ने निहारिका को पत्थर मारकर हलाक कर दिया। मेडीपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। मंगल की अलल सुबह शहरदराबाद के मदाफाती इलाके बालापुर के बिस्मिल्लाह कॉलोनी में एक प्लास्टिक के गोदाम में आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला कि ये आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी होगी। प्लास्टिक और दीगर आतिशगीर मवाद की मौजूदगी की वजह से आग तेजी से फैल गई, जिसके नतीजे में कशीफ धुआं निकलने लगा, जिससे मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़ू पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए फायर इंजन रवाना किया। आग बुझाने की तकरीबन 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस फिलहाल आग लगने की वजह जानने में मसरूफ है और इमलाक को होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना अभी बाकी है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्राबाबू नायडू हिंदुस्तान के सबसे अमीर वज़ीर आला हैं, जिनके असासे 931 करोड़ रुपए से जायद हैं, जबकि मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी सबसे गरीब वज़ीर आला हैं, जिनके असासे सिर्फ 15 लाख रुपए हैं। ये मालूमात एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट में दी गई। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला 55 लाख रुपए के असासों के साथ दूसरे सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर हैं, जबकि केरला के पिनराई विजयन 1 करोड़ 18 लाख रुपए के असासों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। शराब की दुकान में चोरी की गर्ज से आया एक चोर शराब पीकर सो गया। ये अजीब व गरीब वाक़या तेलंगाना के जिले मेदक के नारसिंग इलाके में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक इतवार की आधी रात को एक चोर शराब की दुकान की छत के जरिए अंदर दाखिल हुआ। उसने दुकान से नकदी और CCTV कैमरों की हार्ड डिस्क का सरखा कर लिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन ये चोर उस वक्त मुश्किल में घिर गया जब वो शराब नोशी की आदत पर शराब देख कर काबू नहीं रख सका। उसने वहाँ रखी बोतलों से इतनी शराब पी ली कि उस पर गशी तारी हो गई और वो वहीं सो गया। पीर की सुबह जब दुकान का मालिक आया और दुकान खोली तो उसने चोर को अंदर बेहोश पाया। दुकान मालिक ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने चोर को 108 एम्बुलेंस के जरिए रामायणपेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन वो कई घंटों तक बेहोश था, जिसकी वजह से फौरी तौर पर उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी।
हैदराबाद के आसमान पर आज ब्लैक मून देखने को मिलेगा। शहर हैदराबाद में सियाह चांद 31 दिसंबर की रात में आसमान पर दिखाई देगा। यहाँ ये ब्लैक मून नायाब होता है। बुनियादी तौर पर ब्लैक मून की इस्तिलाह उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब एक माह में एक से ज्यादा नए चांद होते हैं। चांद की गर्दिश मुख्तलिफ मरहलों से उसके गुजरने के लिए लगने वाले वक्त से ब्लैक मून का नायाब वाक़या पेश आता है। अंदाज़न 2.5 साल में एक माह में 2 नए चांद होते हैं। दूसरे नए चांद को ब्लैक मून कहते हैं। डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS जिले SP निर्मल ने कहा कि साल नौ की तकरीबात पूरे जिले में पुरअमन और खुशगवार माहौल में मनाई जाए। याद रहे कि नए साल की खुशियां दूसरों के लिए परेशानी का बाइस ना बने। जानकी शर्मिला ने बताया है कि नए साल के पेश नज़र पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। सरपरस्तों से भी अपील की गई है कि वो अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ चलाने ना दें। साथ ही अवामी मकामात पर शराब नोशी की गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि आज रात भैंसा, खानापुर, मधोल, निर्मल में वसी पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त किया गया है। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के मदाफाती इलाके कोल्लूर के तेलापुर में मंगल की सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया, जिसके नतीजे में 2 नौजवानों की बरसरे मौका ही मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब मुतासिरीन 23 साल हरीश और 23 साल बन्नी हुदा कॉलोनी के करीब मोटरसाइकिल पर मोड़ ले रहे थे। पुलिस ने कहा कि ट्रक जो तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था उसने उन्हें रौंद दिया, जिसके नतीजे में दोनों को शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। लाशों को बगैर पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल के मुदाखाना मुंतकिल कर दिया गया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।